Welcome back, Mathematics with Kunal Anand, and today we are going to solve exercise 12.1, question number 3, 4 and 5. ओके बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक फिगर है, सर्कल है यहाँ पे, इसमें गोल्ड एरिया पार्ट दिया हुआ है, दिस इज गोल्ड, ठीक है। इसके बाहर एक और सर्कल है, वो कह रहा है ये आपका रेड है, नेक्स्ट है आपका बच्चे ब्लू, फिर आपको ब्लैक दिया हुआ है और फिर दिया व्हाइट। ये पार्ट में गिवन है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज डायमीटर ऑफ गोल्ड, ये दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। हमें कह रहा है क्वेश्चन 3 में कि आपको गोल्ड का एरिया निकालना है, फिर रेड पार्ट का निकालना है, ब्लू का, ब्लैक का एंड व्हाइट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले गोल्ड का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ है। सिंपल सा रेडियस ऑफ गोल्ड कितना होगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पहला पार्ट जो हमें निकालना है, देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड पोर्शन, तो सिंपल सा ये तो सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर होगा, सो 22/7 होगा इंटू आर कितना होगा बच्चे, 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। और ये एरिया तो आप क्या यूनिट का स्क्वायर लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चे। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 से कितना हो गया 11, सो 7 3 जा 11, सो 33 इंटू 21/2, ठीक है। तो 21 को मैं 33 से इंटू कर लेता हूँ, देखते हैं 3 3 2 जा 6, 3 3 2 जा 6, 3 9 6, तो क्या होगा बच्चे 693/2। इससे आप डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 9 4 13, 2 6 जा 12.5, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, हमने गोल्ड का कितना निकाला 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब हमें ये क्या करना है कि हमें निकालना रेड का। तो देखो गोल्ड के लिए क्या है, ये रेडियस होगा गोल्ड के लिए, इतना आप जब ऐड कर देगा तो ये रेडियस हो जाएगा किसका, रेड के लिए। तो विड्थ जो दिया हुआ है यहाँ पे अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो हमने पहला आंसर ये निकाल लिया, गोल्ड के लिए हमारा आंसर हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, रेड का फाइंड करना है। तो देखो रेडियस फॉर रेड क्या होगा, इक्वल टू, इसमें गोल्ड का रेडियस तो निकालेंगे प्लस ये विड्थ, तो कितना होगा 21/2 प्लस 10.5 मीटर, ये वाइड है बच्चे, ये कितना है 10.5 है, ये भी कितना है 10.5 है, ये भी कितना है 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये विड्थ गिवन है, ठीक है। तो हम ऐड करते जाएंगे, तो देखो ये हो गया 10.5 प्लस 10.5, ये कितना हो गया 21 हो गया। तो बिकॉज रेड हमारा सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका रेड है, तो गोल्ड प्लस रेड कंबाइन करके अगर आप रेड को माइनस गोल्ड को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ओनली रेड का मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने तो गोल्ड का फाइंड कर लिया, जब इसके रेडियस में ये विड्थ को ऐड करेंगे तो गोल्ड प्लस रेड कंबाइन होगा, हमें सिर्फ ओनली रेड फाइंड करना है। तो उसमें मैं गोल्ड को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। देखते हैं एरिया गोल्ड प्लस रेड इक्वल टू क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बच्चे, तो 22/7 हो गया, आर कितना है 21 इंटू 21, तो देखो 7 3 21, ये हो गया 66 इंटू 21। अब ये सोचोगे रेडियस में, ये देखो ये किसका रेडियस है, गोल्ड का रेडियस है, हमने यहाँ पे यूज कर दिया था, और ये 10.5 क्या वाइड है, तो हमने 10.5 को इसमें ऐड कर लिया, तो इतना हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 66 को 21 से, ये कितना हो गया 6831 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है बच्चे, अब हमें ये जो एरिया मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रेड और गोल्ड दोनों कंबाइंड है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओनली रेड चाहिए जो आपके फिगर में कलर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ओनली रेड पोर्शन, क्या होगा बच्चे, दिस माइनस जो हमने गोल्ड का निकाला था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 346.5, तो कितना होगा 1386 में आप क्या करोगे, 346.5 को माइनस करना है। ठीक है, 346.5 को माइनस कर देना है 1386 में, तो देखते हैं कितना होगा। ये डेसिमल करके 0, ये हो गया यहाँ पे 5, ये हो गया 5, फिर 7, ये हो गया 15, ये 9 हो गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो जो हमारा रेड का क्या हो गया, रेड पोर्शन का 1039.39 पॉइंट कितना है बच्चे, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, जो हमें निकालना था 5 स्क्वायरिंग रीजन्स में, तो हमने यहाँ पे रेड का फाइंड कर लिया बच्चे। अब हम देखते हैं यहाँ पे गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब हमें निकालना है ब्लू का, तो ब्लू के लिए क्या होगा देखते हैं। तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, देखो रेड के लिए क्या होगा, गोल्ड हो गया, रेड हो गया, अब ब्लू के लिए तो क्या होगा, इनमें 10.5 में ऐड करूंगा और इसमें इन दोनों का जो कंबाइन था, दिस इज द कंबाइन वैल्यू, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो देखते हैं क्या होगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। रेडियस ऑफ ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, क्योंकि ये तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो कितना होगा देखो, ये था बच्चे 21, सो 21 प्लस विड्थ कितना है 10.5 है, तो मैं इसमें 10.5 को ऐड कर देता हूँ, कितना होगा बच्चे 31.5। ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर हो गया। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ क्या, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, तीनों का कंबाइंड होगा, उसमें आप इसको गोल्ड रेड को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ ओनली ब्लू का मिलेगा जो हमें निकालना था। ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा बच्चे, तो 22/7, आर मेरा कितना है 31.5 इंटू 31.5, इसके बदले 10, इसके बदले भी 10। देखो डेसिमल को रिमूव कर दिया, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 1 5 3 जा 15। ठीक है, 2 से हो गई 11, 7 6 7 9 जा 63। ठीक है, तो 99 इंटू 63/2 हो गया। ठीक है, करके देखते हैं, और 99 को मैं 63 से बच्चे इंटू करूंगा, 3 9 जा 27, आप भी कर सकते हैं, 3 9 जा 27, कैरी हो गया 2, 3 9 जा 27 और 2 29, और 6 से 6 9 जा 54, चेक कर लेते हैं, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 29, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 9 जा 54 और 5, क्या होगा यहाँ पे 59 होगा बच्चे, इसका थोड़ा चेंज होगा, ये 7 6 2 3 7। ठीक है, 7 13 6 2 3 7, 6 2 3 7/2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16.5, 2 3 जा 6, 2 6 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 7 8, 2 8 जा 16, 1 10, 2 5 जा 10। इतना क्या मिला हमें, कितना मिला हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तीनों इंक्लूड है, गोल्ड भी इंक्लूड है, रेड भी और ब्लू भी। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों में ये माइनस करूंगा, देयरफॉर ओनली ब्लू। ठीक है बच्चे, ओनली ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, इन तीनों का जो एरिया है
3118.5 माइनस हाउ मच 1386, ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड प्लस रेड था बच्चे। देखते कितना होगा 31 करके देखते हैं यहाँ पे, इस थोड़ा कम था यहाँ पे 3118.5 में माइनस करना है 1386.0, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 2 3 1732.5। तो थर्ड आंसर क्या होगा बच्चे 1732.5, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं इसे। वन 1732.5 हमने सॉल्व कर लिया एंड दिस इज द थर्ड आंसर, ठीक है। तो इसका क्या मिला था हमें, गोल्ड का तो मिला था 1732.5। तो गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू का भी हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड आंसर हो गया बच्चे। ये जैसे मान लो ये मेरा 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। फर्स्ट का आंसर ये हो गया, सेकेंड का आंसर ये हो गया एंड थर्ड आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है बच्चे। अब निकालते हैं सिमिलरिटी। हमें क्या करना है ब्लैक के लिए, तो रेडियस फॉर ब्लैक, रेडियस ब्लैक प्लस क्या करेंगे हम ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, ठीक है, क्योंकि तीनों में ऐड होता जाएगा। ये कितना था देखो 31.5 था, इसमें कितना करेंगे 10.5, ये होगा 41 और ये 42 सेंटीमीटर हो गया। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या ब्लैक ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो पाई आर स्क्वायर होगा बच्चे, तो 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 6 42, 132 इंटू 42 करके देखते हैं कितना होगा 132 इंटू 42, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 2 8, 4 3 12, 5 कितना हो गया, ये हो गया 4 5 5 4 4, कितना हो गया बच्चे 5 5 4 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखो मल्टीप्लाई करो 4 2 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 2 8, 4 2 12, कैरी 1, 4 1 4 और 1 5 हो गया 4 8 8 6 14, कैरी 1 2 + 2 4 और 1 5 और 5 5 5 4 4। तो हमें क्या निकालना है देयरफॉर एरिया ओनली, ओनली क्या होगा ब्लैक, क्या करेंगे आप 5 5 4 4 माइनस कितना करना होगा बच्चे जो इसका कंबाइन आया था 3118.5, 3118.5। तो देखते हैं कितना आएगा बच्चे। सिंपल सा हमें क्या करना है सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, तो देखते हैं 5544 में 3118.5, ठीक है, क्योंकि ये जो था तीनों का कंबाइन था। तो ये 0.5 हो गया, ये 3, थर्टीन 5 2 4 2 2425.5। तो क्या हो जाएगा आंसर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फोर्थ का बच्चे। क्या होगा ब्लैक का जो आंसर होगा विच इज क्या होगा 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द आंसर ऑफ ब्लैक। अब हमें लास्ट फाइंड करना है। लास्ट फाइंड करने में इस वैल्यू को यूज करना होगा, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल में, तो व्हाइट का हमें मिलेगा। तो देखते हैं इसमें, तो इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा, इस वाले कैलकुलेशन से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन का हमें फाइंड करना था। तो देखते हैं फिर रेडियस किसके लिए वाइट प्लस ब्लैक प्लस
ब्लू प्लस क्या है बच्चे, रेड प्लस गोल्ड। ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, देखो ये कितना था 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 कितना होगा 52.5। तो एरिया निकाल लेते हैं, क्या व्हाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो 22 है, 7 लिखोगे आप यहाँ पे, बट क्या होगा 52.5 इंटू 52.5 डिवाइड बाय 10 हो गया, ये भी डिवाइड बाय 10 हो गया। देखते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 0, 5 5 जा 25। सिमिलरली 5 2 जा 10, 5 1 जा 0, 5 5 जा 75। 2 से कितना हो गया बच्चे 11 हो गया, 7 से ये होगा 7 1 जा 7, 3 35, 7 5 35। तो देखो 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 2। ठीक है, इसमें मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं कितना होगा। 11 को 15 से इंटू कर लेते हैं, ये होगा 165 इंटू 105 बाई 2। ठीक है बच्चे, तो 165 को मैं करूँगा 105 से इंटू 5 5 जा 25, कैरी कितना बचा 2, 5 से जा 30 और 2 32, कैरी थी 8, ये 0 है तो 0 0 हो गया, और 1 से तो 5 6 1 कितना मिलेगा बच्चे 5 2 3 1 3 17325। तो 17325 बाई 2 तो कितना होगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 12, 2 6 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16, कैरी 1 13, 2 6 जा, एक सेकेंड, 2 8 जा 16 कितना बचा 1 13, 2 6 जा 12, कैरी 1 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कितना हो गया। देयरफॉर क्या होगा, इस एरिया में से मैं ये माइनस कर दूंगा। ओनली किसका मैंने निकाला था वाइट का। वाइट का क्या होगा बच्चे, देखो 8662.5 में क्या माइनस करना है हमें 5544.5, तो ये होगा हमारा 0 है तो 5 1118, ये 3 होगा बच्चे 3118 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो हमने पांचों पार्ट का देखा। यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था बट हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया इजी तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपका पहला आंसर था विच इज गोल्ड पार्ट का आंसर ये था, रेड का ये था, ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट का। इन पांचों पोर्शन का हमने आंसर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। इसमें इस क्वेश्चन में हो सकता है पेपर में आपको 2 पैटर्न गिवन हो और आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं क्या, द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना है 80 सेंटीमीटर है बच्चे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मैं व्हील निकाल दो पहले, कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ये मान लो व्हील है, इसके डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस क्या होगा 40 40 होगा। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। ठीक है, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पहले सरकमफेरेंस निकालते हैं, एक बार में ये व्हील कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू बच्चे क्या होगा, आर की वैल्यू दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ, तो 22 बाई आर दिया हुआ है, कितना है ये 40 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखो 44 इंटू 40 बाई 7 सेंटीमीटर में भी इतना ही रखता है, ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। अब कह रहे क्या,
एक कार जिसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट्स में इस व्हील ने कितनी बार रोटेट करा होगा ना, नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, देखते हैं कितना होगा बच्चे। तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं, तो 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। देखो 66 इंटू 1000 कर लिया, क्या होगा ये, किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है बच्चे। तो मैंने वो कन्वर्ट कर लिया, इंटू 100 कर लिया, तो क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, सेंटीमीटर में यूनिट मस्ट बी सेम। देयरफॉर आर है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 60 मिनट कर लूंगा, इंटू क्या है, 10 मिनट है बच्चे। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, और 10 0 से 0 कैंसिल, 6 से 11 हो गया। देखते हैं कितना मिला, 1 पे 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर हो गया बच्चे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम वैल्यू को कैसे यूज करेंगे। इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, और एक बार में इतने सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। हम देखते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय व्हील इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस इन 1 रोटेशन। ठीक है, तो देखते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय व्हील अपॉन टोटल डिस्टेंस इन 1 रोटेशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 1 0 0 फिर 0 0 अपॉन, देखो ये 44 इंटू 40, ये जो 7 है क्या होगा, इंटू हो गया, ऊपर चला जाएगा, ये जो 7 है ऊपर इंटू हो गया। ये भी सेंटीमीटर में है बच्चे, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों कैंसिल हो गए। नंबर ऑफ रोटेशन में क्या होगा, कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो 1 0 से 1 चला गया, 11 से कट करते हैं, 11 बन जाए 11, और ये 4 0 1 2 3 4 11 4 जा हो गया कितना, 44। फिर 4 से देखते हैं, ये जाएगा 4 से 25 4 जा 100 0 0। फिर इस 4 से 24 6 24 कैरी 1 10 4 2 8 2 20 4 5, तो कितना हो गया 6 25 इंटू 7। ठीक है, 7 5 का कितना हो गया बच्चे, 35, कितना बचा 3, 7 2 14 और 3 17, कैरी कितना हो गया 1, 7 6 42 और 45, 4 5 7 5 7 5 35, कैरी हो गया 3 7 4 70 और 43, ये होगा 43 बच्चे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कि जो मल्टीप्लाई किया कितने नंबर रोटेशन होंगे, ये आंसर होगा रोटेशन। मतलब क्या, जो कार की जो व्हील है इतनी बार रोटेट करेगा। अगर कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर होगा, वो अगर 10 मिनट के लिए मूव कर रही है इस स्पीड से, और उस कार का अगर रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो कितनी रोटेशन होगी, 4375 रोटेशन होगी। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ये था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं बच्चे इसका लास्ट क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। सिंपल सा कैलकुलेशन है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद रखना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चे, बस हो जाएगा। इतना काम करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। और कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करना है, अगर आप पहले कर लेते तो ज्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं इसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कह रहे क्या, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ऑप्शन क्या है, ए दिया है आपका 2 यूनिट, ऑप्शन बी है बच्चे 5 यूनिट, ऑप्शन सी है बच्चे 4 यूनिट, एंड ऑप्शन डी है बच्चे 7 यूनिट। ठीक है, कह रहे क्या, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चे, ये गिवन है। तो इसमें देखते हैं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है बच्चे। तो पाई से तो पाई चला गया, आर स्क्वायर क्या रह गया, 2r। तो इस r से इस r को कैंसिल कर, r इक्वल टू 2। सिंपल सा, कितना हो गया, 2 यूनिट। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चे, तो इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को का फॉर्मूला, क्यों एरिया ऑफ सर्कल इतना होता है, दोनों तरफ पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना मिला, 2। बिकॉज यूनिट दिया नहीं तो आपने सेंटीमीटर मीटर तो है नहीं, तो यूनिट लगा हुआ है तो आप यूनिट लिख सकते हैं। ओके बच्चे, आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.1। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को किया है। थर्ड में बिकॉज ज़्यादा कैलकुलेशन था, जहाँ पे गोल्ड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड, इनका एरिया निकालना था। तो आपने देखा किस तरह से हमने कंबाइन करके किया, और कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था बच्चे। ठीक है, तो आई होप you like it. Those who are first time visited in this channel, please like, subscribe and share. And if you have any particular doubt, so write in the comment section. We will try to solve all your doubt. And अभी हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा आगे के एक्सरसाइज में। तो सपोर्ट करें चैनल को, एंड आपका सपोर्ट बहुत ही वैल्यूबल है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड आपको यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और भी मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगे आपको इस चैनल पे, जिससे आपको मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।